फाइंड द वैल्यू ऑफ ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc। जो बच्चा को इसका कॉन्सेप्ट मालूम है ऐसे देखेगा, ऑप्शन लगा देगा। तब यहाँ पे देखना है कि 7 2 9 और 8 1 9, यानी कि ये हो सकता है। अगर अलजेब्रा में क्वेश्चन बना कंपटीशन एग्जाम में, तो सीजीएल का तो सबसे फेवरेट आइडेंटिटी है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc। इस पे सवाल पूछना ही पूछना है। अलजेब्रा 10 नंबर के आता है, तो 2 क्वेश्चन या तो 1 क्वेश्चन तो इस पर बेस होगा, चाहे 2 होगा या 1 होगा, यानी आइडेंटिटी बेस होगा तो इस पे जरूर बेस होगा, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc। तो इसी को आज हम कंसीडर किए हैं। इसमें कैसे कैसे सवाल बनते हैं, कहाँ पे वैल्यू पुट होता है और कहाँ पे डायरेक्ट बनता है, वो आपको सब मेथड हम बताएंगे। आपको कंप्लीट वीडियो लास्ट तक देखना है, फिर देखिए कितना मजा आता है। सवाल में गिवन है दोस्त, इफ ए बराबर इतना, बी बराबर इतना और सी बराबर इतना, यानी कि एबीसी का वैल्यू दे दिया है। कहीं पे एक्स वाई जेड का भी वैल्यू हो सकता है, और डिपेंड। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc। और जो बच्चा को इसका कॉन्सेप्ट मालूम है कि होता असली में क्या है इसका रिजल्ट, और डायरेक्ट जानता है कि जो ऑप्शन होगा वो 9 का मल्टीपल होगा, तो 9 का मल्टीपल ओ होगा, यानी कि 9 का टेबल में आएगा। जिस संख्या का डिजिट का सम 9 से डिवाइड होता है वो 9 का मल्टीपल होता है। तो जैसे देखेगा ऑप्शन लगा देगा। तब यहाँ पे देखना है कि 7 2 9 और 8 1 9, यानी कि ये हो सकता है। अब यहाँ पे 8 4 12, 12 3 15, यानी कि ये नहीं होगा। 6 5 11 1 12, ये भी नहीं होगा। 7 4 11 1 12, ये भी नहीं होगा। यानी कहने का मतलब 3 ऑप्शन जो है वो 9 के मल्टीपल में है ही नहीं, एक ऑप्शन 9 का मल्टीपल में है। तो 110% श्योर है कि ऑप्शन ए वाला मेरा करेक्ट होगा। अब आता कहाँ से है, कैसे है, वो हम आइडेंटिटी से प्रूव करेंगे। तो पहला नंबर तो हम यूनिट डिजिट लगाएंगे, क्योंकि यूनिट डिजिट सबका डिफरेंट है। यहाँ 2 है, यहाँ 8 है, यहाँ 0 0 है। यूनिट डिजिट यहाँ से लगाएंगे तो इकाई अंक यहाँ से लेते हैं, ए का इकाई अंक 0 लेते हैं, तो 0 का क्यू, और बी का इकाई अंक क्या है 2 है, तो 2 का क्यू हो जाएगा, और सी वाला का 4 है तो 4 का क्यू होगा, और माइनस 3 गुने 0 गुने 2 गुने 4, यानी कि 0 गुने समथिंग यहाँ से 0 आ जाएगा, यहाँ से 0 हो गया, तो यहाँ से 8 और यहाँ से 64 बराबर 72, यानी यूनिट डिजिट क्या है 2 है, ऐसे भी 72 आ रहा है। इकाई अंक 2 है, तो सेकेंड मेथड है कि ऐसे करके हम लगा सकते हैं, इकाई अंक से बना सकते हैं। अब थर्ड मेथड इसका क्या है, जो फार्मूला बेस है, यानी फार्मूला से कैसे होता है वो मेथड हम बताना चाहेंगे। तो आपको नोट करवा के हम 4 फार्मूला लिखा रहे हैं, आपको चारों फार्मूला को नोट कर लेना है। कहाँ कहाँ कौन सा यूज होगा वो हम बताएंगे, इसी का यूज करके बताते हैं, ठीक है। यानी कि इसके बराबर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए। पहला नंबर तो ये हो गया। सेकेंड नंबर आता है बोस ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ए प्लस बी को होल स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc और माइनस 2ca। तो 2 गो ए बी बी सी सी इसमें आ गया, और ए को पहले से लगा हुआ है, यानी कहने का मतलब है कि इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर और माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca, 2 यहाँ आ रहा है और 1 यहाँ पे है, तो आ जाएगा माइनस 3 कॉमन अगर ले लेंगे तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है। इसी फार्मूला को इस टर्म में हम लिख दिए हैं। अब चाह सकते हैं तो एक ही फार्मूला रख के काम चला सकते हैं। अब तीसरा जो होता है 1/2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। और चौथा फार्मूला इसी को अगर हम घुमा के लिख दें तो आ जाएगा 1/2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी और 3 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर।
यानी कहने का मतलब एक ही फार्मूला है, यही फार्मूला है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab बराबर आपको कहीं भी मिल जाएगा ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी सी ए। इसी फार्मूला को हम 4 टर्म में लिख दिए हैं, यानी इसी को पार्ट को हम 4 टर्म में लिखे हैं। ठीक है, कोई भी एक फार्मूला आपको याद रहेगा तो आप वहां से बना सकते हैं। हम तो कहते हैं इसको याद कीजिए, सबसे ज्यादा वीवीआई है, इसको याद कीजिए, और दूसरा आपको तीसरा नंबर याद करना है, ये सबसे ज्यादा काम करता है। और चारों अगर याद है तो बेटर है, उससे बढ़िया कुछ नहीं है। तो फार्मूला कौन सा यूज होगा यहाँ पे वो हम बता रहे हैं। अब देखिए ए बराबर 500, बी बराबर 502 और सी बराबर 504 है। ए जगह, बी जगह और सी जगह अगर इसका वैल्यू हम पुट करते हैं तो काफी समस्या हो जाएगा। कुछ लोग वैल्यू पुट करते हैं स्टूडेंट, समस्या हो जाता है, 2 पेज में जाएगा और सवाल मुश्किल से 20 सेकेंड का है। अब बनाइएगा घर पे, देखिएगा कितना लंबा जाता है। तो फार्मूला जो हम यूज करने वाले हैं इसके बराबर होता है 1/2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, जो फार्मूला अभी लिखे थे, इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। इस फार्मूला पे लगा देंगे तो 1/2 ए प्लस बी प्लस सी जगह रख देंगे 500 प्लस 502 प्लस 503। ठीक है, अब ए माइनस बी करेंगे, यहां से ए माइनस बी यहां से करेंगे तो आएगा -2। क्या आएगा? -2। -2 का स्क्वायर करेंगे तो +4 आ जाएगा। फिर होता है बी माइनस सी करेंगे तो यहां से आ जाएगा -2, और माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा 4, और बी माइनस सी माइनस ए करेंगे तो यहां से आ जाएगा 4, तो 4 का स्क्वायर 16 ये हो जाएगा। अब यहां मल्टीप्लाई करना है तो देख रहे हैं 500 500 500 यानी 5 × 15 और 4 × 2 6, यानी यहां से आ जाएगा 1506 गुने 4 4 8 और 16 24। तो इससे इसको काट देंगे तो आ जाएगा 12, और गुना करेंगे तो आ जाएगा 18,072। तो थर्ड कॉन्सेप्ट हो गया बनाने का तरीका। और बहुत सारे इसका कॉन्सेप्ट है, जो फार्मूला हम बताए उसमें भी वैल्यू पुट करके आप बना सकते हैं। तीसरा और एक और जो 9 का मल्टीपल वाला हम बताए हैं वो भी मेथड आपको हम बता दे रहे हैं कि 9 का मल्टीपल में होता है, फार्मूला होता है इतना बराबर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab बराबर, जब भी निकालना होगा अगर ए बी सी का वैल्यू अगर पर्सनल दिया हुआ है और ए बी सी एपी में है, कहने का मतलब है कि हमेशा टर्म में कॉमन डिफरेंस सेम है, एपी में है, कहने का मतलब एपी में है। यहां देखिए पहले 500 है, फिर 502 है, 504 है, यानी कि 2 के गैप पर है, इसका मतलब एपी में है। एपी का मतलब होता है 2 4 6 8, यानी कॉमन डिफरेंस इन 2 टर्म इज ऑलवेज सेम, देन सीरीज विल बी इन एपी। तो यहाँ पे 9 इंटू मिडिल टर्म इंटू सी डी स्क्वायर, सी डी यानी कॉमन डिफरेंस का स्क्वायर, तो 9 गुना मिडिल टर्म हो गया 502, और सी डी यानी कि कॉमन डिफरेंस क्या है 2, तो यहां से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 गुने 502 और गुने 4 तो आ जाएगा 18,072। तो इस सवाल को 3-4 प्रकार टाइप से आप बना सकते हैं, जो आपके लिए अच्छा बेनिफिशियल है उसको आप यूज कीजिए। आपको माइंड में सेट होना चाहिए फार्मूला। ये फार्मूला कहाँ से आता है, कहाँ से ड्राइव होता है, वो कभी हम फार्मूला आइडेंटिटी प्रूफ करेंगे तो उसमें बता देंगे। इससे पहले वाला वीडियो में बहुत सारे आइडेंटिटी हम प्रूफ किए हैं, तो आप वहाँ से जाके देख भी सकते हैं। तो आप इसे नोट करें, आपको बताने में जो टाइम लग रहा है, बाकी आपका माइंड में अगर सेट हो गया तो आप जल्दी अपने अनुसार बना सकते हैं। क्योंकि अभी आपको समझाने में टाइम लग रहा है, हम अपने अनुसार आपको समझा रहे हैं कि आपका लेवल कितना है, तो हम 0 से लेके चल रहे हैं कि 0 से समझाएंगे तो जल्दी समझ में आएगा। और नहीं तो डायरेक्ट जो हम पहले बार बताए थे कि 9 का मल्टीपल होता है, ऑप्शन 9 से मार्क निकल जाते। फिर हम जानते हैं कि यूनिट डिजिट लगता है तो यूनिट डिजिट से निकल जाते। कोई जरूर नहीं था आइडेंटिटी का फार्मूला आपको बताना और समझाना, लेकिन हम जानते हैं कि बच्चों का लेवल बहुत नीचे होता है
पढ़ाई का स्तर इतना नीचे गिर चुका है कि 60 तक का कि 30 तक टेबल याद नहीं है, 60 तक का स्क्वायर याद नहीं है, न 30 तक टेबल याद है, न 20 तक क्यू याद है। अगर पूछ दिया जाए कि 18 का क्यू क्या होता है तो पता ही नहीं है कि 58 32 उसका होता है। 16 का क्यू कितना होता है 40 96, सब बिल्कुल याद नहीं है बच्चा का। तो कम से कम टेबल 35 × 6 210, यानी हर कुछ आपको कंपटीशन के फेज में ऐसे याद होना चाहिए। आज का समय में शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि शिक्षा और संस्कार दोनों जिंदगी जीने का मूल मंत्र है। शिक्षा कभी झुकने नहीं देगा और संस्कार आपको कभी गिरने नहीं देगा। तो शिक्षा भी सीखिए, संस्कार भी सीखिए। शिक्षा का मतलब ये नहीं सिर्फ किताबी ज्ञान रटा रटाया, नहीं, आपका माइंड फ्रेश से आपको सोचने समझने अच्छा निर्णय लेने का तजुर्बा होना चाहिए। तो सवाल में गिवन है a + b + c = 2, a² + b² + c² बराबर 26। और वैल्यू जो हमको फाइंड करना है वो है aq + bq + cq - 3ab c बराबर क्या होगा। आपके सामने 4 ऑप्शन रहा। तो बॉस पहले हम एग्जाम मेथड इसको बताते हैं कि एग्जाम में कैसे आपको करना है। देखिए यहाँ पे 3 वेरिएबल है, कौन, a b c 3 वेरिएबल है और इक्वेशन 2 है, a + b + c = 2 और a² + b² + c² बराबर 26, यानी कि 2 इक्वेशन है और 3 वेरिएबल है। तो 2 इक्वेशन है, 2 ही वेरिएबल का मान डिपेंड है, एक फ्री है, एक को कुछ भी मान सकते हैं अपना मन से। तो हम एक को c बराबर पुट कर देते हैं यहाँ पे 0, ठीक है, c बराबर 0 रखते हैं तो यहाँ 0 हो जाएगा। तो आ गया मेरा a + b = 2 और a² + b² बराबर आ गया 26। यहाँ c को रखेंगे तो 0 हो जाएगा, a भी 0 हो गया। यानी फाइनल हमको फाइंड करना है aq + bq बराबर भाग। तो aq + bq बराबर हम क्या जानते हैं कि a + b का होल क्यूब और -3ab × a + b, ठीक है। अब देखिए हमको पास a + b भी है, a b नहीं है, a² b² है। तो यहाँ से होल स्क्वायर करके हम निकालेंगे, यानी a + b = 2 है, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो a² + b² + 2ab बराबर आ जाएगा मेरा क्या 4 आ जाएगा। a² b² 26 यहाँ पे रख देंगे, 26 + 2ab बराबर 4, यानी 2ab बराबर आ जाएगा 4 - 26 22 आ जाएगा। तो यहाँ से डिवाइड कर देंगे दोस्त, तो ab बराबर आ जाएगा -22/2, यानी कि -11 आ जाएगा, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे रख देना है a + b मेरा क्या है 2 है, तो 2 का क्यूब -3 × -11 ab का हो गया मान -11 ab का मान, और a + b 2 है। तो यहाँ से आ गया 8 और प्लस माइनस माइनस मिलकर प्लस हो गया 11 × 3 63 और 8 74, यानी 74 इसका आंसर हो गया। आप चाह सकते हैं तो जो आपको फार्मूला हम बताए हैं 4 फार्मूला, उस फार्मूला में किसी एक का यूज करके वहां से आप वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। लेकिन सबसे बेस्ट मेथड एग्जाम में करने का जो था वो तरीका हम बताएं, क्योंकि सी को अगर हम 0 कर देंगे तो हमको आसान हो जाता है। जब सी के बिना काम ही मेरा चल रहा है तो सी के प्रति क्यों उतना ध्यान हमको देना है कि सी आएगी तभी हमारा काम होगा। कोई जरूरी नहीं है सी चले भी जाएगी तो मेरा काम हो जाएगा। तो आप इसे नोट करें। अगला सवाल ले रहे हैं, करके मोहब्बत तुम भूल तो न जाओगी, मेरे याद की कहानी लिखाएगी। प्लस c² बराबर 25 और वैल्यू फाइंड करना है किसका दोस्त, aq + bq + cq - 3ab c बराबर क्या होगा। आपके सामने इस सवाल में गिवन a + b + c 3a² b² c² बराबर 25। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो देखें पहला नंबर कि यहाँ लास्ट में तो हमारे पास aq + bq बचेगा। हम जानते हैं कि इस प्रकार का सवाल जब भी हमको रहता है
यानी ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc निकालना है तो 9 का मल्टीपल होगा, और 9 किसका मल्टीपल है? 3 का मल्टीपल। दैट मीन्स ऑप्शन वही वाला करेक्ट होगा जो 3 या 9 का मल्टीपल होगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 99 3 का मल्टीपल है, तो 100% श्योर हम हो गए कि यही ऑप्शन मेरा करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि 79 और 89 97 3 का मल्टीपल नहीं है और नहीं 9 का मल्टीपल है, और 9 का होता तो 3 को तो अवश्य रूप से होता। जब बड़ा से डिवाइड हो रहा है तो छोटा से तो अवश्य रूप से, लेकिन बनाने का वही तरीका यहाँ आप चाह सकते हैं बॉस। तो इसको बराबर जो फार्मूला हम बताए हैं 1/2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी इंटू 3 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। आप इस पर लगाइए, आंसर आ जाएगा 1/2 ए प्लस बी प्लस सी 3 है तो 3 रख देंगे, ब्रैकेट 3 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 25 है तो 25 रख देंगे, और माइनस ए प्लस बी प्लस सी बराबर 3, तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9। तो यहां से आ जाएगा 1/2 इंटू 3, 25 गुने 3 75, 75 माइनस 9 1/2 और गुने 3, 75 में से 9 66, 2 से 66 को काट देंगे तो आ जाएगा 33, और 3 गुने 33 बराबर आ जाएगा 99, जो कि यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा। तो ए लगा सकते हैं आपको फार्मूला अगर याद है, और वो कुछ विद्यार्थी तो फार्मूला भूल जाते हैं, जब नहीं आइडेंटिटी याद रहता है तो आप ऐसे यूज करें। तो अब फार्मूला अगर आपको नहीं याद है तो जो पहले वाला मेथड हम बताए हैं किसी को 0 पुट कर देना है, तो कुछ नहीं, सी बराबर अगर यहाँ पे 0 रख देंगे यानी सी मेरा 0 हो जाएगा, तो प्रश्न बच गया ए प्लस बी बराबर 3, और यहाँ से आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 25, और सी 0 हो गया, दैट मीन्स इतना टर्म पूरा 0 हो गया मेरा, प्लस बी क्यू बच गया। अब आ गया ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी, यही इसका फार्मूला होता है। अगर ए प्लस बी यहाँ से कॉमन ले लेंगे दोस्त, ए प्लस बी कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में आ जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab, ए वाला ए प्लस बी 3 पावर था तो यहाँ आ गया 2 पावर बच गया, ए प्लस बी यहाँ आ गया तो ए भी बच गया। यही हम बता रहे थे ना कि यहाँ पे 3 है तो ऑप्शन जो होगा 3 का मल्टीपल होगा, क्योंकि हम ए प्लस बी कॉमन लिए, और जो भी होगा 3 गुने समथिंग आ रहा है। अब 3 का स्क्वायर यहाँ पे करेंगे तो 9, और माइनस 3 गुने ए बी, अब ए बी हमको यहाँ से निकालना पड़ेगा, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर इधर 3 का स्क्वायर आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर 3 गुने 3 आ गया 9, और ए स्क्वायर बी स्क्वायर का वैल्यू मेरे पास 25 है तो 25 रख देंगे, प्लस 2ab बराबर आ जाएगा 9, 2ab बराबर 9 माइनस 25, 9 माइनस 25 बराबर माइनस 3 इंटू ए बी के जगह रख देंगे माइनस 8, तो 8 आ जाएगा बराबर 3 गुने 8 गुने 3 24, और माइनस माइनस प्लस, और 24 और 9 33, 33 गुने 3 99, यहाँ पे ऑप्शन 99 आंसर हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है टोटल बता रहे हैं, चाहे ऑप्शन मेथड हो या तो यूनिट डिजिट मेथड हो, या तो ट्रिक से आपको बनाना है, या फार्मूला आइडेंटिटी का यूज करके बनाना है, या वैल्यू पुटिंग मेथड बनाना है, तो आपको ये सब यूज करना है। आप कंप्लीट वीडियो देखिए, वीडियो देखने के बाद आप कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिए, इसका आंसर दीजिए, कीजिए, बनाइए। नहीं बनता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि सर कौन सा फार्मूला लगेगा। आपको जो फार्मूला हम बताए हैं 4 फार्मूला, उन्हीं फार्मूला में से एक का यूज होना है और आंसर कुछ ही क्षण में आना है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।